नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार 2 दिनों तक दिल्ली में थे, लेकिन इन 2 दिनों में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मुलाकात नहीं की। उनको मुलाकात का वक्त नहीं मिला, और जो वक्त मिला 4:30 बजे की मुलाकात का वक्त था, दिन सोमवार का था। लेकिन अचानक जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं की। ये मुलाकात क्यों नहीं हुई और इसके पीछे क्या वजह है और बिहार में क्या होने वाला है, अचानक नीतीश राजभवन में क्या कर रहे हैं, ये सब समझेंगे हम भरत जी से। भरत जी हमारे साथ है। भरत जी, वक्त तय हुआ था 4:30 बजे का मुलाकात का नड्डा से, ये मुलाकात क्यों नहीं हुई और संकेत क्या है? चंद्रकांत जी, कुछ भी कहूं उससे पहले दर्शक ये हेडलाइन देखें। ये रही आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पहली हेडलाइन, न मोदी मिले न नड्डा, नीतीश दिल्ली से खाली हाथ लौटे, पहली हेडलाइन। दूसरी हेडलाइन आपके सामने स्क्रीन पर, बिहार, नीतीश सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 62 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर। तीसरी हेडलाइन ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल्स के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर ये है कि दिल्ली से लौटते ही नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात कर ली है। और भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और बिहार, इन 3 टाइटल के पीछे पूरी राजनीति घूम रही है। और बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आते हैं पहली हेडलाइन के ऊपर कि नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं। ये तय होता है कि एनडीए की मीटिंग में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे, तो नीतीश कुमार अब दिल्ली गए हैं तो मिलेंगे, नड्डा से मिलेंगे, मोदी से मिलेंगे, नीतीश से मिलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार मिलते किससे हैं? नीतीश कुमार मिलते हैं मनमोहन सिंह, कांग्रेस से प्रधानमंत्री रह चुके मनमोहन सिंह के शोक संतृप्त परिवार से मुलाकात करते हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं करते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नीतीश कुमार से मुलाकात करने को तैयार नहीं होता है। इन 2 वाक्यों के पीछे बड़ा डिफरेंस है। ये जो 2 वाक्य हैं, इन 2 वाक्यों को आपको समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार से नहीं मिलते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूं। नीतीश कुमार जब दिल्ली गए तो मोदी और शाह ने तो नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं की, लेकिन नड्डा ने शाम का 4:30 बजे का वक्त दिया। मीडिया में खबरें आई कि शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार से नड्डा मुलाकात करेंगे, लेकिन 4:30 बज गया, लेकिन नड्डा से नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं हो पाई। वक्त नहीं मिल पाया नीतीश कुमार से मुलाकात करने का। नड्डा को ऐसा कहा जा रहा है कि या नीतीश कुमार को वक्त नहीं मिल पाया, कौन क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन 4:30 बजे का जो मिलने का समय तय हुआ था वो समय बीत गया और दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। यह है पुख्ता खबर नंबर 1। दूसरी बात यह है, इसी खबर का दूसरा एंगल यह है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और शाह से क्यों नहीं मिले। क्योंकि एनडीए का कोई भी नेता, इवन आप रख लीजिए तो शिंदे भी, अगर दिल्ली जाते हैं तो खीस निपोड़ते हुए मुलाकात जरूर करते हैं, गुलदस्ता देते हुए। कोई भी एनडीए का नेता वो अपना सौभाग्य समझता है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से मुलाकात करना। लेकिन नीतीश कुमार इस दफा गए और न नड्डा, न शाह, न मोदी, किसी के साथ भी मुलाकात की कोई फोटो नहीं आई। नीतीश कुमार से अंदर खाने से खबरें ये हैं, बिहार में इस बात की चर्चा गर्म है कि नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में नहीं गए, क्योंकि नीतीश कुमार अमित शाह से नाराज़ थे 2 वजहों से। पहली वजह, अमित शाह ने ये कह दिया था आज तक के प्रोग्राम में कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी 2025 के चुनाव में, अभी जो अगले साल चुनाव होने वाले। दूसरा ये कि अमित शाह ने बाबा साहब के ऊपर जो बयान दिया था वो भी नीतीश कुमार को नागवार गुजरा था, जिसकी वजह से नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में नहीं आए। ये हो गया एक रीज़न। लेकिन अमित शाह क्यों मिले नहीं नीतीश कुमार से, उसका रीज़न तो दिया जा रहा है, वो ये दिया जा रहा है कि जब नीतीश कुमार को बिहार से हटाने की पूरी प्लानिंग अमित शाह और गुजरात लॉबी कर रही है, जब अमित शाह खुलकर कह चुके हैं कि बिहार में सीएम कौन होगा ये संसदीय दल की बैठक में तय होगा, यानी नीतीश कुमार को एक तरीके से बिहार से उखाड़ फेंकने का पूरा प्लान भारतीय जनता पार्टी ने जब बना लिया है, तो अमित शाह नीतीश कुमार से किस मुंह से मिलते, या फिर अमित शाह नीतीश कुमार से मिलना नहीं चाहते। दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी अमित शाह से क्यों नहीं मिले। नरेंद्र मोदी अमित शाह से राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चाएं बहुत
बहुत ज़्यादा हैं कि इसलिए नहीं मिले क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को ये कहने से ना तो रोका और ना तो बाद में समझाया कि शाह जी बिहार में हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। इस बात को कहने का कोई दबाव भी नहीं बनाया। इसका मतलब नरेंद्र मोदी की मौन सहमति इस बात को लेकर है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के जैसे बनाना चाहती है और इसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की एक मत राय है और दोनों एक मत राय से नीतीश कुमार को बिना बोले अनौपचारिक तौर पर हटाना चाहते हैं, पैदल करना चाहते हैं इस चुनाव के बाद। और इसीलिए ये मुलाकातें हो नहीं पाई बिहार के भीतर। और उसके पीछे आप जब देखेंगे बिहार चलेंगे तो नीतीश कुमार लौटते हैं दिल्ली से, ना तो मोदी से मिले, ना नड्डा से और ना ही शाह से। और यहाँ से जब वापस लौटे बिहार तो बिहार में मिलने किससे जाते हैं, इस खबर ने सनसनी मचा दी बिहार की राजनीति के भीतर। बिहार में नीतीश कुमार उतरते हैं हवाई जहाज से और उसके बाद राज्यपाल के यहाँ पहुंच जाते हैं मिलने के लिए। राज्यपाल से कहते हैं ये औपचारिक मुलाकात है, लेकिन राजनीति में दोस्तों कोई औपचारिक मुलाकात नहीं होती है और वो भी राज्यपाल से एक मुख्यमंत्री का मिलना औपचारिक कभी भी नहीं हो सकता है, चाहे वो जिस राज्य में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। मुख्यमंत्री तभी मिलने जाता है राज्यपाल से जब उसे कोई प्रशासनिक फेरबदल करना होता है या कैबिनेट में फेरबदल करना होता है या अपना इस्तीफा देना होता है या फिर बहुमत साबित करने की जो बातें होती हैं उस पे होता है। तो यही कोई गिने चुने 8-10 कारण हैं। और ऐसा तो है नहीं कि अभी जो आरिफ मोहम्मद खान जी राज्यपाल हैं वो नीतीश कुमार के रिश्तेदार लगे इसलिए नीतीश कुमार खिचड़ी देने गए हों या घुघरी देने गए हों या कोई जो है कोई त्यौहार आया है तो लेके किसी रस्म के लिए कुछ लेकर गए हो। ऐसा नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं। राज्यपाल से मिलने के लिए बताया कि हम वहाँ पर गए थे, औपचारिक अनौपचारिक मुलाकात थी, ऐसे भेंट वार्ता करने के लिए गए थे। और एक जैसे राजनीति में आती है फोटो भी आई, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि उल्टा चश्मा यूसी पर आपको खबर पूरी मिलती है। ये देखिए, ये वो फोटो है जिसमें आरिफ मोहम्मद खान के साथ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं नीतीश कुमार राज्यपाल भवन के भीतर। और इस फोटो में देखेंगे तो दो राज्यपाल आपको दिखाई देंगे, एक पुराने वाले एक नए वाले। एक ट्वीट आपको बताता हूँ पढ़ के जिसमें नीतीश कुमार ने ट्वीट भी किया है और ये मैसेज गुजरात लॉबी को दिया है कि हम कर कुछ भी सकते हैं और कभी भी कुछ कर सकते हैं। नीतीश कुमार का माइंड कैसे डिस्टर्ब हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है नीतीश कुमार ने कि राजभवन में निवर्तमान माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी और बिहार के नवनियुक्त माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी से शिष्टाचार मुलाकात की। ये नीतीश कुमार लिखते हैं कि शिष्टाचार मुलाकात हो रही है और उन्होंने यहाँ पर फोटोएं डालकर संदेश दिया है कि राज्यपाल से मुलाकात हमारी बहुत दूर नहीं है। ये संदेश सीधा स्पष्ट संदेश गुजरात लॉबी को लेकर है कि, और ये जो संदेश है, ये संदेश जो है वो फल में क्यों नहीं बदल पा रहा है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। दरअसल मसला ये हुआ कि नीतीश कुमार तो कब का तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बना लेते, लेकिन बार बार नीतीश कुमार के पलटने की वजह से तेजस्वी की तरफ से ये भीतर खाने से खबरें आ रही हैं कि ये शर्त रखी गई है कि चाचा इस बार जो है तेजस्वी को सीएम बन लेने दीजिए। तो पेच यहाँ पर फंसा हुआ है कि आरजेडी चाहती है कि वो इस बार जो सरकार बने नीतीश कुमार और तेजस्वी के मिलन से, उसमें तेजस्वी को सीएम बनाया जाए और नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाए। ये सौदेबाजी की जो बात है वो इसलिए आ रही है क्योंकि आरजेडी जेडीयू को ये समझा रही है और बता रही है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो आपकी पार्टी का टूटना निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आपके एक सांसद जो कि संसद में नरेंद्र मोदी जी की बहुत गुणगान करते हैं, उनका आप ट्विटर उठाकर देखेंगे तो नीतीश कुमार का एक भी पिछले 1 महीने में रिट्वीट नहीं है। ललन जी की बात मैं कर रहा हूँ। पिछले 1 महीने में मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 1 महीने में ललन सिंह ने नीतीश कुमार का ना तो कोई ट्वीट रीट्वीट किया, ना तो उनके लिए कोई ट्वीट डाला।
ना कुछ लिखा उनके। ना कुछ लिखा कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से या उनके आशीर्वाद से, उनके फलाने से आज मैंने यह कार्य किया। ऐसा कोई ट्वीट उन्होंने नहीं किया है। हाँ, ये ज़रूर किया है कि भारतीय जनता पार्टी के फलाने नेता आदरणीय श्री श्री 108 महाराज जी को जन्मदिन की बधाई, फलाने श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से और इनके चरण कबद्ध से और संसद के भीतर आज यह हुआ। ये पिछले 1 महीने का इनका जो लेखा जोखा है उसके हिसाब से ये मालूम चलता है कि उनकी अपनी जो क्या कहते हैं श्रद्धा है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए डाइवर्ट हो चुकी है। बिल्कुल साफ क्लियर दिखता है, अंधा भी देखेगा तो वो बता देगा। तो नीतीश कुमार बिहार में अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी ये कह रही है कि आपकी पार्टी टूटने के कगार पर है, आप एक बार डोर खींच कर तो देखिए। और नीतीश कुमार वही ठुनकी मार रहे हैं जैसे पतंग में मारी जाती है, वही डोर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कितने हमारे हैं कितने हमारे नहीं हैं। और इसीलिए वो राज्यपाल के पास गए, इस्तीफा नहीं दिया, भंग विधानसभा करने की बात नहीं करी उन्होंने, बीजेपी का बीपी बढ़ा दिया, उन्होंने बीपी बढ़ाया और ये बताने की कोशिश की कि मैं इस्तीफा दे सकता हूं। ये बताने की कोशिश की, अपने लोगों के बीच भी ये संदेश दिया कि मैं इस्तीफा दे सकता हूं। ये चेक करने की भी कोशिश की कि हमारे साथ है कौन कौन, वास्तव में अभी हमारे पास कौन कौन है, क्या प्रतिक्रियाएं आती। वो भले हमें और आपको अभी ना पता चले सामने से, क्योंकि हमें और आपको तभी पता चलेगा, भरत यादव आपको तभी कोई चीज़ बताएंगे जब वो ऑथेंटिकेट हो जाएगी, वो जब बयान आ जाएगा, जब कोई कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमें आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन पार्टी के जो भीतर हैं उन लोगों को मालूम चल जाएगा कि इस मुलाकात का जो है वो थर्मामीटर कहाँ तक गर्म हुआ है, कैसा हुआ है, ये तो मालूम चल जाएगा। तो नीतीश कुमार अभी तो फिलहाल भीतर चेक कर रहे हैं अपनी पार्टी के कि टूटने वाली है कि नहीं है। नीतीश कुमार इस मुलाकात से भारतीय जनता पार्टी को ये भी संदेश दे रहे हैं कि हम बिहार में आपसे अलग हो सकते हैं और हम तैयारी कर रहे हैं। एक इस खबर का एंगल और रह गया है, ये सब करने से पहले नीतीश कुमार ने एक बड़ा गेम प्लान तैयार किया और वो गेम प्लान ये था कि दिल्ली जाने से ठीक पहले नीतीश कुमार ने बिहार के भीतर 62 IAS IPS का जो है वो तबादला कर दिया। और ऐसे ऐसे लोग जिनका तबादला अभी कुछ दिन पहले हुआ था और पटना में बिठाए गए थे, प्रमोशन दिया गया था जिन लोगों को, मैं आपको बताता हूं। पटना के SSP हैं राजीव मिश्रा, जिन्हें अभी DIG के पद पर जो है पदोन्नति दी गई थी और अब उनको जो है पटना से हटाकर आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी ATS में भेज दिया है। बोले भाई अब तुम्हारा इधर की पटना में कोई काम नहीं है, तुम आतंकवाद वाला देखो मामला। और उसके बाद वो वहाँ DIG का पदभार संभालेंगे और CID के SP जो थे आकाश कुमार, उनको पटना का नया SP बना दिया गया। और ये बिहार के भीतर की बहुत बड़ी खबरें हैं, भले बाहर छोटी दिखाई दे रही हों, लेकिन जब बादशाह कोई बड़ा कदम उठाने वाला होता है तो सबसे पहले प्यादे सेट करता है, सबसे पहले जगह जगह पर अपने लोगों को बिठाता है ताकि जब बड़ा कदम उठाएं तब जो है जनता में, लोगों में और इधर उधर शिकंजा कसने के लिए हमारे लोग हों। वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं कुंदन कृष्णन, जो मुख्यालय के ADG थे, उन्हें स्पेशल टास्क फोर्स में जो है अतिरिक्त प्रभार देकर कहा गया कि आप जाइए। और अमृत रजा जो कि STF के ADG ऑपरेशन थे, उन्हें ADG सिक्योरिटी के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है। कई जिलों में SP भी बदले गए हैं, जैसे कैमूर के SP ललित मोहन शर्मा को वैशाली का SP बना दिया गया है, अररिया के SP अमित रंजन को सीतामढ़ी भेज दिया गया है, पटना के पूर्व SP शुभांकर मिश्रा को भागलपुर का SP नियुक्त कर दिया गया है। ये तमाम सारे ऐसे फेरबदल हुए हैं जो ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी सत्ता को मथानी की तरह मथ रहे हैं, मलाई ऊपर ला रहे हैं। मलाई मीन्स कि अपने लोगों को ऊपर लेकर आ रहे हैं और जिन लोगों को पोस्टिंग भारतीय जनता पार्टी के कहने सुनने से, दबाव से और उनके क्या बोलते हैं, उनके सिफारिश से जो लोगों को लाया गया था, उन लोगों को नीतीश कुमार पीछे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये बताता है कि पटना के भीतर ये जो घटना घट रही है ये सामान्य नहीं है, ये असामान्य है। और एक बात और है कि मैंने अभी आपको एक बड़ा अखबार जनसत्ता है इस देश का, सबसे पहले वीडियो शुरुआत में उसकी हेडलाइन, उसकी कटिंग दिखाई और जनसत्ता भीतर लिखता है कि अब नीतीश कुमार पटना लौट चुके हैं, लेकिन क्योंकि BJP हाईकमान से किसी भी नेता से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, इसी वजह से
सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर चल पड़ा है और नीतीश कुमार ने तब बीपी लोगों का और बढ़ा दिया जब वो सीधे राज्य भवन पहुंच गए, राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। तो बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी एक और बात कहकर अपनी बात को मैं खत्म करूंगा कि नीतीश कुमार इस राजनीतिक हलचल में बदलूं ना बदलूं, पलटूं ना पलटूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूं ना रहूं, इस बीच वो अपने राज्य पर, अपनी रियाया पर, अपने शासन प्रशासन पर बिल्कुल ध्यान उनका नहीं है। और इसी वजह से छात्रों को बुरी तरह से, नीतीश कुमार दिल्ली में थे, दिल्ली चले गए और यहाँ छात्रों को बुरी तरीके से पीटा गया, मारा गया, क्योंकि जिस स्कीम का विरोध बिहार के भीतर छात्र कर रहे हैं, यही स्कीम उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुरंत हटा देती है, खत्म कर देती, खत्म करो जल्दी से, छात्रों को शांत करो।